Good morning, my dear children. Today's starting में your हम sixth पढ़ने वाले हैं class. सेवेंथ Ready? सेंचुरी से लेकर ट्वेल्थ Okay. सेंचुरी के इतिहास को, हिस्ट्री को। Yes. और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस Today's my तरीके से जो topic नए किंगडम्स is बने history. या फिर जो नए Chapter राजा 2. बने वो किस New king उनका and निर्माण kingdom. कैसे हुआ, नए नए राजा किंगडम्स और का। उनकी नए राजा ने राजधानी। खुद को कैसे तो इस्टेब्लिश राजा किया, थे, इन चीज़ों को हम उनकी देखने वाले राजधानी हैं। तो होगी ही बेटा। और जो टाइम Then पीरियड होगा many वो होगा new सेवन सेंचुरी से लेकर dynastic ट्वेल्थ सेंचुरी के emerged बीच का। after the यानी जब 7th हमारा मेडिवल पीरियड जो है century. वो हिस्ट्री का वो सातवीं शुरू होता है, शताब्दी उसकी के बात मध्य यहाँ पर हम बहुत करने वाले ज्यादा हैं इस उफान चैप्टर में। आया हमारी तो भारतीय देखिए यहाँ पर कहा इतिहास जा में। रहा है कि मैं बहुत सारे नए डायनेस्टीज मैं इमर्ज पूरा हो हम चुके थे देखेंगे द सेवन मेजर सेंचुरी में, यानी डायनेस्टिक सेवन ऑफ सेंचुरी डिफरेंट के पार्ट बाद ऑफ या द फिर उसके आसपास। सबऑर्डिनेट और यहाँ पर जो बिटवीन मैप द है नीचे वो 7th एंड दिखाता है जो 12th ज़्यादातर जो सेंचुरी। बड़े रूलर्स 7 से रूलिंग लेकर के डायनेस्टीज 12वीं थे शताब्दी के इंडियन मध्य सब में कॉन्टिनेंट बहुत के सारे भारत अलग देश अलग वहां इलाकों पे में, ऐसे हुए सेवन से जहां पे ट्वेल्थ लोगों सेंचुरी ने के अपना बीच में। राज्य किया तो और सब अपनी कॉन्टिनेंट, राजधानी तो इंडियन सब विस्तार किया। कॉन्टिनेंट का कुछ क्या ऐसे मतलब है शासक ये थे कि मुझे जो लगता है आपको जानते पता थे होगा। अपनी राजबाजी तो लगा देखिए करके सब अपने कॉन्टिनेंट, राज्य का इंडियन सब विस्तार कॉन्टिनेंट का वहां मतलब हुआ से से जिसमें कि लेकर के आपका इंडिया जो कंट्री है उसके साथ पूर्वोत्तर के साथ कई राज्यों पाकिस्तान तक भी आ फैला गया जाता था। है, गुड बेटा। अफगानिस्तान भी आ जाता है, देखिए इसमें भूटान भी आ कश्मीर से जाता लेकर है, के कन्याकुमारी तक बांग्लादेश अपने भी आ राज्य का जाता विस्तार है, किया था और नेपाल भी आ सिर्फ जाता उनको है, राज्य ही चाहिए था। श्रीलंका भी आ अच्छा, जाता है, या फिर मैप में आपका क्या बता रहा है? और लुक भी इट जो द अगल बगल के गुजरात कंट्रीज हैं, एंड बर्मा को भी शायद पार्थियस इंक्लूड किया जाता है। तो ये राष्ट्रकूट हो गया वंश आपका पलास इंडियन सब चोल्स कॉन्टिनेंट। एंड तो इस रीजन कंबोज में इन जो चौहान ज़्यादातर जो वंश बड़े कैन बड़े बी जो इंपायर आइडेंटिफाई द सेटअप हुए प्रेजेंट उसका डे यहाँ पर नाम स्टेट दिया विच गया है, द चामान डिसाइडेड हो गया, कंट्रोल। गुर्जर प्रतिहार हो चौहान गया, वंश राष्ट्रकूट हो गया, सतपुर ये कलिंग हो जितने गया, भी वंश आए पाल हो गया, इन्होंने या अपना फिर राज्य उसके किया, अलावा अपने और भी राज्य का बहुत सारे विस्तार हैं, किया कन्नौज यहाँ और पर पूरी इंपायर हो तरीके से गया। भारत तो के इस कोने तरीके कोने से अगर तक हम आगे सिंधु बढ़ते से हैं लेकर के काबुल तक, तो काबुल ये से तो हमने लेकर के कुछ बड़े नाम पूरे देख लिए। विश्व तक तो यहाँ पर अपनी हमारा आ शक्ति जाता है को पहला बढ़ाया। टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है द इमरजेंस ऑफ न्यू इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। डायनेस्टीज। क्या था यानी जो इसमें? नए पहला डायनेस्टीज सेवेंथ बने सेंचुरी सेवन से लेकर हियर ट्वेल्थ वेयर सेंचुरी के बिग बीच में, लैंडलॉर्ड ऑफ द उनका वेल्देस्ट चीफ इमरजेंस ऑफ द कैसे डिफरेंट हुआ रीजन इस ऑफ चीज़ द को यहाँ पर सेवेंथ थोड़ा सा हम सेंचुरी। देख लेते जब हैं। 7वीं शताब्दी थी देखिए उस यहाँ समय पर कहा जा बहुत रहा है बड़े कि बड़े सेवन जमींदार होते सेंचुरी थे, के योद्धा आते आते होते तक थे जो और इंडियन उनका सब मुख्य कार्य कॉन्टिनेंट की था होता था अपने वहाँ पर राज्य का बहुत बड़े विस्तार बड़े करना और लैंडलॉर्ड्स उसमें बन वृद्धि चुके करना। थे, वॉरियर एक्साइटिंग चीफ्स बन थिंग चुके आफ्टर थे इंडियन सब इकोनॉमिक्स, जब कॉन्टिनेंट के राजा अलग को अलग इसका रीजन ज्ञान में। होता था, दे और वेयर द देखिए यहाँ पर हम सबऑर्डिनेट ऑफ लैंडलॉर्ड्स या फिर वॉरियर द चीफ्स या फिर जो सामंट्स, तो वो सामंत उसका जिनको एक कहा सामंत जाता बन है जाते थे। दे उनके बारे में एक्सेप्टेड यहाँ पर हम बीइंग इसलिए गिफ्ट ऑफ पढ़ द रहे हैं किंग ऑफ क्योंकि द ये ओवरलॉर्ड। काफ़ी और वो इंपॉर्टेंट है हमारे ये हिस्ट्री जो के लिए। साहूकार उसको और थोड़ा सेठ सा यहाँ साहूकार हम बड़े बड़े जमींदार होते थे, उनको यहाँ आगे पढ़ेंगे तो संपत्ति आपको दे ये देते चीज़ थे, समझ में आ ऑफर दे जाएगा। देते थे और उनको देखिए ज्ञान यहाँ जो कराते बड़े थे। लैंडलॉर्ड्स उनको बने या फिर उसका वॉरियर चीफ्स बने, परितोष तो मिल ये जाता बने था। कैसे? उनको देखिए ये वॉरियर चीफ्स समझते का थे तो सिंपल सामंत मतलब होता है कि सामंत वैसे ट्रीट लोग करते थे जिनके पास रेस्पेक्ट में, आर्मी बीइंग थी या गिफ्ट। फिर जिनके पास गिफ्ट के सैनिक रूप में थे, उनकी बहुत सारी वो जमीनें लोग हो राजाओं गए। को मिल जाती थी। लैंडलॉर्ड्स का बी मतलब हो गया प्रेजेंट टू जिनके गिव पास ज़मीन सपोर्ट, थी या फिर सपोर्ट जिनके टू पास प्रोवाइडेड पैसा इंडियंस था, मिलिट्री सपोर्ट जो और काफ़ी शासन सत्ता पैसे के सपोर्ट होता था। मामले इस में तरीके धनवान से थे, सबको मजबूत अपने थे, अपने रक्षण में वो वो हो कर गए। लेते थे। एट तो यहाँ पर सामंतस बात आता है गेन कि पावर एंड लैंडलॉर्ड्स बने वेल्थ। कैसे। सामंत के तो पास देखिए धन और शक्ति होती थी। सेवन दे सेंचुरी के डिक्लेयर पहले देमसेल्फ ऑफ द जो राजा थे महासामंत। तो इस वो तरीके अपने से खास उनका लोगों को या प्रचार फिर कोई महासामंत अगर के लिए आता पंडित था है या फिर और किसी और महासामंत तरीके जो का है उसने वो काम किया है राजा महामंडलेश्वर के के नाम लिए, से तो स्थापित उनको होते थे। राजा जो था कहने का मतलब वो है लैंड छोटे ग्रांट्स होते देता थे, था, यानी फिर एक लड़ तरीके करके से आगे उपहार बढ़ते के थे रूप और में या पोस्ट फिर लेते दान थे, के आगे रूप में बढ़ते थे जमीन और उनको पोस्ट दे लेते दिया थे। जाता पहले था। सामंत और होते थे, इसे फिर ऐसे करते महासामंत करते होते थे, धीरे धीरे वो फिर काफ़ी महामंडलेश्वर पावरफुल बन हो गए, गए, द काफ़ी ग्रेट लॉर्ड मजबूत हो ऑफ गए, द काफ़ी सर्किल उनके ऑफ द पास रीजन। पैसा हो गया, अपने एक जो खास थे इलाके में उसके उनका बड़े काफ़ी मालिक दबदबा बन हो जाते गया। थे। एंड तो सो वो ऑन आगे सम चलकर टाइम काफ़ी दे मजबूत हो गए। एसेप्टेड और ये इनको इंडिपेंडेंस एज कहा अ जाने लगा ओवरलॉर्ड और सामंत, पूरी तरीके या से फिर ये अपने बन ऊपर गए राजा अधिराज्य के करके सबॉर्डिनेट। राज और राजा जो संचालते थे। थे, जो वन कि सच जो एस्टेब्लिश्ड डायनेस्टीज से पार्ट राजा एंड बन रहे थे, रूलर्स उन्होंने इनके राष्ट्रकूट पावर एंड को एक्नॉलेज किया, डेक्कन माना किंग कि हाँ जी आप अल्टीमेटली भी पावर राष्ट्रकूट है, आपके वंश का पास भी जब पावर है, आप निर्माण भी काफ़ी हुआ मजबूत तो हैं। और इंटायरली इनका ये देखिए काम होता है, ये सबऑर्डिनेट जो ऑफ द सामंत थे चोलाज ऑफ द इनका काम कर्नाटका। होता था कि ये कर्नाटक राजा अपनी के चोल लिए वंश की गिफ्ट जब लाएं या उत्पत्ति फिर हुई तो इन द उनके मिड लिए 8th कुछ सेंचुरी, काम करें, उनके 8वीं कोर्ट में शताब्दी के प्रेजेंट रहें। लगभग उनको अगर अंत युद्ध में लड़ने दुर्गापुर जाना है, एंड यानी द राजा को
किसी और देश के साथ, किसी और राजा के साथ युद्ध में जाना है, तो वहां पर वो मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करे, जिसमें कि सैनिक सपोर्ट होगा या फिर पैसा होगा, किसी और तरीके से सपोर्ट की जरूरत है, तो वो सपोर्ट ये सामंत प्रोवाइड करते थे। और देखिए जैसे जैसे ये सामंत काफी पावरफुल होते गए, वैसे वैसे इन्होंने खुद को महासामंत कहना शुरू कर दिया, या फिर आगे चलकर महामंडलेश्वर खुद को कहना शुरू कर दिया। महामंडलेश्वर वर्ड आजकल आप साधु महात्मा के संदर्भ में सुनते होंगे, जहां पर बहुत सारे साधु महात्मा को महामंडलेश्वर कहा जाता है। इसका मतलब होता है द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और अ रीजन, यानी एक खास इलाके का राजा या फिर महाराज, इस तरीके से। और देखिए कई बार ये जो लोग थे, यानी ये जो सामंत थे, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते थे, तो वो खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते थे। यानी वो एक राजा के अंदर एक खास इलाके में काफी मजबूत हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा मजबूत हो गए कि राजा से वो टक्कर ले सकते हैं, तो उन्होंने खुद को
इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और खुद को ही राजा घोषित कर दिया। तो देखिए यहाँ पर इन चीज़ों की हमने बात क्यों की, तो यहाँ पर हमने इन चीज़ों की बात की क्योंकि यहाँ पर एक जो डायनेस्टी था जो कि काफ़ी मजबूत था, काफ़ी हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट है, जो कि है राष्ट्रकूट, वो इसी तरीके से पावर में आए थे। वो पहले सबऑर्डिनेट हुआ करते थे, पहले वो काफ़ी एक तरीके से सामंत हुआ करते थे चालुक्य जो एम्पायर था उसके अंदर में। लेकिन मिड 8th सेंचुरी में जो दंती दुर्ग था, जो कि राष्ट्रकूट चीफ था या फिर राष्ट्रकूट रूलर था, उसने अपने जो चालुक्य ओवरलॉर्ड था यानी चालुक्य जो रूलर था उनको हटा दिया और खुद को राजा घोषित कर दिया। और उसने फिर एक रिचुअल किया, एक पूजा किया जिसका नाम था हिरण्यगर्भ, जिसको गोल्डन वॉर्म हम सिंपली कह सकते हैं इंग्लिश में। और देखिए ये रिचुअल किया जाता था ब्राह्मण्स की मदद से या फिर पंडितों की मदद से। इसमें ऐसा होता था कि कोई व्यक्ति अगर क्षत्रिय नहीं है तो वो उसका जन्म या फिर वो खुद को क्षत्रिय घोषित कर सकता है या फिर बन सकता है क्षत्रिय इस पूरे प्रोसेस को करने के बाद। तो देखिए ये जो ऊपर हमने देखा कि सामंत किस तरीके से पावरफुल हुए, पावरफुल होकर उन्होंने एम्पायर भी खुद का बना लिया। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ राष्ट्रकूट की यहाँ पर बात करें, इसके अलावा चोल वंश की भी बात करते हैं, चोला एम्पायर जो था उसमें भी आप देखेंगे कि वो भी इसी तरीके से आए थे। और इसके अलावा दूसरे तरीके भी हैं जिसके जरिए लोगों ने एम्पायर खड़े किए। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग थे जो कि ब्राह्मण थे या फिर किसी और जाति से बिलोंग करते थे, किसी और तरीके के प्रोफेशन को करते थे, लेकिन उन्होंने अपने मिलिट्री स्किल का यूज किया या फिर अपने दिमाग का यूज किया और अपने लिए किंगडम खड़े किए। फॉर एग्जाम्पल कादम्ब मयूर शर्मन या फिर जो गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र जो थे, हरिश्चंद्र, वो ब्राह्मण थे और वो युद्ध शुरू में लड़ते नहीं थे, लेकिन उन्हें अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशन को उन्होंने छोड़ दिया, आर्म्स को उठा लिया और इसके बाद सक्सेसफुल हुए वो एक किंगडम्स को इस्टेब्लिश करने में। जैसे कि कादम्ब मयूर शर्मा ने कर्नाटक में और जो गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र जो थे उन्होंने राजस्थान में अपने लिए एम्पायर को सेटअप किया था। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारा 7th से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में जो किंगडम्स थे वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलाया जाता था, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम करता था। देखिए यहाँ पर जितने भी 7th सेंचुरी से अगर आप 12th सेंचुरी के काल को देखते हैं तो उसमें जितने भी जो राजा थे जो कि नए नए बने थे या फिर जो काफी पावरफुल हो चुके थे, वो काफी बड़े बड़े टाइटल्स रखते थे, जैसे कि महाराजा धीराज जिसका मतलब हो गया राजाओं के राजा या फिर ग्रेट किंग, या फिर ये इसके अलावा त्रिभुवन चक्रवर्ती, इसका मतलब हो गया 3 वर्ल्ड्स के राजा, या फिर और भी बहुत तरीके के टाइटल्स ये खुद के लिए लगाते थे और खुद को काफी बड़ा दिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये ऐसा टाइटल ये राजा रखते हैं तो इनके पास सुप्रीम पावर हुआ करता था और जो मन में आता वो ये कर सकते थे, ऐसा नहीं था। क्योंकि देखिए हमने जैसा कि देखा कि जो 7th सेंचुरी के बाद का जो पॉलिटिकल सिचुएशन था इंडिया में, उसमें हमने देखा कि सामंत लोग आ चुके थे और जो राजा थे वो ऐसा नहीं था कि राजा के पास पूरा पावर हुआ करता था, राजा ऊपर बैठता था, उनके नीचे सामंत भी पावर रखा करते थे, उसके अलावा ब्राह्मण्स के पास भी पावर होता था, पेजेंट्स का भी एसोसिएशंस होते थे, उनके पास भी पावर होता था। तो राजा सभी चीजें अपनी मर्जी से नहीं करता था क्योंकि राजा के पास पावर है। उसके नीचे अगर हम देखें तो नीचे बहुत सारे लोग हैं, सामंत हैं एक जगह या फिर ब्राह्मण्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन रखते थे सोसाइटी में उस समय में। तो इस तरीके से राजा जो था वो अपने पावर को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करता था। और देखिए इसके बाद अगर हम आगे देखें तो आगे अब यहाँ पर टैक्स की बात की गई है। तो यहाँ पर अगर आप ये पूरा पारा पढ़ेंगे, इसके नीचे का पारा पढ़ेंगे तो लगेगा कि क्या चीज हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली टैक्स की बात की गई है कि देखिए सरकार को चलाने के लिए यानी स्टेट को चलाने के लिए जो टैक्सेस कलेक्ट किया जाते थे, यहाँ पर रिसोर्स वर्ड यूज किया गया है। जो टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे वो प्रोड्यूसर्स से कलेक्ट किए जाते थे। प्रोड्यूसर का यहाँ पर मतलब हो गया चाहे वो किसान हो सकता है या फिर जो लोग जानवर पालते हैं वो हो सकते हैं, या फिर जो आर्टिसंस हैं जो कि कपड़े बनाते हैं या फिर किसी और तरीके की चीज का प्रोडक्शन करते हैं वो हो सकते हैं। तो इन सभी लोगों से सरकार जो थी वो टैक्स कलेक्ट करती थी, यानी जो राजा थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे और उनको कई बार उनको कहकर टैक्स ले लिया जाता था। अगर वो नहीं देते थे तो उनको मजबूर भी किया जाता था देने के लिए, यानी उनको फोर्स किया जाता था टैक्स देने के लिए। और कई बार जो टैक्स था उसको रेंट के रूप में कहा जाता था कि आप
अगर आप मान लीजिए कोई किसान है, उसको कहा जाता था कि तुम रेंट दो। रेंट देने का मतलब ये हुआ कि जो किसान है ये जमीन उसकी नहीं है, जमीन राजा की है और उसको सिर्फ वहां पर छूट दिया गया है कि वो वहां पर खेती कर सके। तो इसलिए वो रेंट कई बार वर्ड यूज किया जाता था कि तुम रेंट दो राजा को। और देखिए जो रेवेन्यू था उसको ट्रेडर्स से भी कलेक्ट किया जाता था, यानी कि जो ट्रेड होता था राज्य के अंदर से बाहर या फिर राज्य के अंदर भी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पर चोला का एक इंस्क्रिप्शन पाया गया है तमिलनाडु में। तो